जानते हैं खाटू श्याम जी के नाम को, और वो कौन थे, क्या थे, उनका क्या रोल था महाभारत युद्ध में, उसके बारे में ही हम बात करते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर शहर में 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और उनके शिष्य से जुड़ा तीर्थ स्थल है। उनका मानना है कि मंदिर में बर्बरीक का सिर है, जो महाभारत काल के महान योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कृष्ण के कहने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। उन्होंने भगवान कृष्ण के वरदान हासिल किया कि कलयुग में भगत उन्हें उनके नाम श्याम से ही पूजे, मतलब कृष्ण के नाम से ही, क्योंकि कृष्ण का ही नाम एक श्याम भी है, तो उनके नाम से वो पूजे जाएं। चूंकि उनका मंदिर खाटू गांव में मौजूद है, इसलिए देश दुनिया में उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। ये सब आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके महारथी दादा कौन थे, उनके भाई कौन थे, उनके माता पिता कौन थे? तो इसलिए उन्होंने पूछे जाने पर श्री कृष्ण को बताया कि वह पांडवों और कौरवों में हारते हुए पक्ष की तरफ से लड़ेंगे, यानी जो हार रहा होगा महाभारत के अंदर वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। इसलिए अब उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां थी कि वह पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध लड़ रहे सभी योद्धाओं को एक बार में मार सकते थे। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के बाद उनसे कहा कि एक तीर से पेड़ के सभी पत्ते भेद कर दिखाओ, तो बर्बरीक ने सभी पत्तों को भेद दिया। इसके बाद उनका बाण श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। बाद में उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश दान मांग लिया। वचन से बंधे हुए बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। कौन था महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा? खाटू श्याम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण का विराट रूप देखा और महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई। इस पर श्री कृष्ण ने उनका सिर रणभूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर रख दिया, या कहीं लिखा है कि उसको पेड़ से टांग दिया उसके सिर को। उन्होंने वहीं से पूरा युद्ध देखा, यानी बर्बरीक ने सारा युद्ध जो है महाभारत का जो हुआ उसको वो वहां बैठ के देखते रहे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद सबसे वीर योद्धा की तलाश शुरू हुई, तो बर्बरीक से फैसला मांगा गया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि हर तरफ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आ रहा था, जो शत्रुओं को काट रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उन्हीं के नाम से यानी श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया, श्याम नाम से। अब जानते हैं कि उनके महारथी दादा कौन थे, उनके परिवार में और कौन कौन था। कौन थी खाटू श्याम जी की दादी और माता? खाटू श्याम घटोत्कच और नागकन्या अहिल्यावती यानी मौरवी के सबसे बड़े बेटे थे। उनके दादा पांडवों में से सबसे ताकतवर योद्धा भीम थे, जिनके आगे बड़े योद्धा पानी भरते थे। उनकी हिडिंबा, उनकी दादी का नाम था हिडिंबा। कुछ पौराणिक कथाओं में मुताबिक बर्बरीक सूर्यवर्चा नाम के यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म मानव के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण को खाटू श्याम का गुरु माना जाता है। वहीं बर्बरीक यानी खाटू श्याम भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने आदि शक्ति की तपस्या कर असीमित शक्तियां हासिल की थी। फिर गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा पर महादेव की घोर तपस्या कर 3 अभेद्य बाण हासिल किए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनको अग्निदेव ने अपना दिव्य धनुष वरदान में दिया था। बर्बरीक के भाई कौन थे? युद्ध में क्या हुआ? महाभारत में खाटू श्याम यानी बर्बरीक के 2 भाइयों का जिक्र मिलता है, अंजन पर्व और मेघवर्ण। उनके भाई थे, दोनों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। युद्ध में दोनों भाइयों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। युद्ध के 14वें दिन कर्ण के हाथों भीम के बेटे घटोत्कच, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के हाथों अंजन पर्व और वनसेन के हाथों मेघवर्ण का वध हुआ। श्री कृष्ण ने क्यों बर्बरीक का सिर मांगा था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास 3 तीर देखे तो उपवास उड़ाते हुए कहा, महाभारत का युद्ध 3 तीरों से जीतोगे। इस पर उन्होंने बताया कि उनका एक ही बाण महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए काफी है। अगर तीनों बाण चला दिए
तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। उनके ऐसा बताने के बाद ही श्री कृष्ण उनसे पीपल के पेड़ के पत्तों को छेदने का कहते हैं। परिणाम देखने पर श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि पांडवों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बबरीक का शीश दान मांगा। कैसे बना सीकर के खाटू गांव में श्याम मंदिर। बर्बरीक का शीश सीकर के गांव में मिला था। बर्बरीक का शीश जो है खुदाई में सीकर के खाटू गांव में मिला था। कहा जाता है कि खाटू में जहां बर्बरीक का सिर दफन था, वहां रोज एक गाय आकर खुद ही दूध बहाती थी। बाद में खुदाई करने पर वहां शीश मिला। शुरुआत में ब्राह्मण ने उसकी पूजा की, फिर एक बार खाटू के राजा को सपने में उस जगह मंदिर बनाने और बर्बरीक का शीश वहां पर स्थापित कर पूजा पाठ करने की बात कही गई। राजा ने उस जगह पर मंदिर बनवाया और कार्तिक महीने की एकादशी को मंदिर में शीश को सुशोभित किया गया। आज भी उस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। मूल मंदिर जो है वो 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने बनवाया था। मारवाड़ के शासक दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो कहने का भाव ये था कि अगर बर्बरीक या बब्रू वाहन भी उसको कहा गया है, अगर वो जिंदा रहते तीरों के साथ तो पांडव जीत नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान को ये पता लग चुका था, इसीलिए उन्होंने बर्बरीक का जो है वो सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट लिया था। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी बर्बरीक ने कि मेरे को पूरा युद्ध देखना है, वो मैं कैसे देख सकता हूँ, आपके बारे में कोई प्रबंध कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा सिर, कहीं लिखा है कि वो पेड़ से टांग दिया गया था, कहीं लिखा है कि पहाड़ पे किसी पे रख दिया गया। तो सारा युद्ध उसने देखा था। तो अर्जुन और पांडवों में ये घमंड आ गया था कि उन्होंने ये युद्ध जो है वो जीत लिया। तब फैसला कैसे हो कि कैसे मतलब कि पांडवों ने ये जीत लिया, और कृष्ण ने उनका घमंड दूर करने के लिए उन्होंने कहा मेरे साथ आओ, मैं तुमसे बताता हूँ कि कैसे और किसने ये युद्ध जीता है। तो बब्रू वाहन का सिर वहां पड़ा हुआ था जो देख रहा था पूरा युद्ध। तो बब्रू वाहन से पूछा गया या बबरीक से पूछा गया कि भाई युद्ध तुम देख रहे थे, तो तुम ये बताओ कि कौन सा योद्धा जो है वो ज्यादा लड़ रहा था और किसने कितने लोग मारे और ये जीत पांडवों को कैसे मिली। तो बब्रू वाहन ने, बबरीक ने कहा, हे भगवान, मुझे तो कोई योद्धा नहीं दिख रहा था, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरे को चारों तरफ सुदर्शन चक्र चल रहा था जो लोगों की गर्दनों को काट रहा था। तो मेरे हिसाब से सुदर्शन चक्र जो है वही एक योद्धा था और उसके पीछे आपका हाथ है। बस मेरी यही जानकारी है मेरे पास। तो दोस्तों, आपको ये कैसी जानकारी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और वीडियो अच्छी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।